हेलो, इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के हवाले से। व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजी? इन सिंपल वर्ड्स, जो अरेंजमेंट आप करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स को या नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाए विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये आपको एक वे प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप नेटवर्क को फिज़िकली जो है वो लेड आउट कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक लिंक के साथ उसको हमने कनेक्ट करना होता है। ये लिंक जो है ना, ये आपको एक कम्युनिकेशन पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो ये तो हमें पता है कि कम्युनिकेशन के लिए दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना थ्रू सम कम्युनिकेशन लिंक वो ज़रूरी होता है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की नेटवर्क टोपोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और सब का मकसद यही है कि आप किसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम्स को या डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी को, जिसको हम कहते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस हर एक दूसरे डिवाइसेस के साथ डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है। यहाँ पे अगर आप देखें, लैपटॉप 1 लैपटॉप 2 के साथ डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ डेडिकेटेड लिंक वो कनेक्टेड है। इसी तरह ये लैपटॉप 1 3 के साथ भी डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्टेड है, ये 4 के साथ भी डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्टेड है और ये सिस्टम 5 के साथ भी डेडिकेटेड लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो लिंक है, डेडिकेटेड लिंक, ये आपके ट्रैफिक को कैरी करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू द अदर डिवाइस। और ये जो डेडिकेटेड लिंक है, ये गारंटी करता है कि हर एक कनेक्शन विल कैरी इट्स ओन डेटा, जो उसका लोड है वो कैरी करेगा। तो ये कुछ हद तक ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करता है और ये जो डेडिकेटेड लाइंस है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा रिलायबल है, प्राइवेसी इसकी अच्छी है क्योंकि द कम्युनिकेशन इज़ लाइक एंड टू एंड बिटवीन टू डिवाइसेस। ये मेश टोपोलॉजी हमारे पास रोबस्ट टाइप की टोपोलॉजी है। वो इस तरह के अगर कोई एक लिंक हमारे पास अनअवेलेबल हो जाए तो इट विल नॉट इफ़ेक्ट द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर एक लिंक काम नहीं कर रहा तो बाकी लिंक स्टिल आपके ऑपरेशनल हैं। तो इसमें हमारे पास फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी सिंपल है और फॉल्ट आइसोलेशन भी हमारे पास इजीली हो जाती है। यानी अगर आप टोपोलॉजी को मॉडिफाई करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक को रिप्लेस करना चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं कि आपके दूसरे लिंक उससे इफ़ेक्ट ना हो। एक ड्रॉबैक इस मेश टोपोलॉजी का वो ये है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा केबल्स चाहिए इन ऑर्डर टू कनेक्ट ऑल द सिस्टम्स, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ केबल्स या अमाउंट ऑफ केबलिंग, इसी तरह नंबर ऑफ़ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हमारे पास ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें एक और ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें इंस्टॉलेशन करना और रिकनेक्शन करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कम्बरसम है बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ केबल। इसी तरह केबलिंग की कॉस्ट अगर हम उसको सामने रखें तो ये एक्सपेंसिव भी है और इसमें रिडंडेंट कनेक्शंस भी हैं बहुत ज़्यादा टू एवरी कंप्यूटर। इसकी एक जनरल एग्जांपल हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज के रीजनल ऑफिसेज़ हैं। हर एक रीजन में जो ऑफिस होता है वो हर एक दूसरे रीजन के ऑफिस के साथ वो कनेक्ट होता है। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी फ़िज़िकल, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है लोकल एरिया नेटवर्क में। तो इसमें भी हमारे पास डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक सेंट्रलाइज एंटिटी जो कि स्विच या हब होती है उसको हम यूज़ करते हैं। तो इस स्विच और हब का रोल इस टोपोलॉजी में बहुत अहम होता है क्योंकि डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं।
सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ थ्रू स्विच या थ्रू हब वो कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये टोपोलॉजी आपको डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन द डिवाइसेस वो अलाउ नहीं करती। इसके अलावा हर एक डिवाइस को सिर्फ एक लिंक चाहिए और एक आईओ पोर्ट चाहिए ताकि वो इसको दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रलाइज एंटिटी दैट इज़ हब और स्विच। इसकी इंस्टॉलेशन कंपैरेटिवली इजी है, इसको रिकॉन्फ़िगर करना वो भी इजी है और इसकी ट्रबल शूटिंग भी हमारे पास इजी है। एक और फ़ायदा इसका ये है कि अगर हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस मेश टोपोलॉजी के साथ तो यहाँ पे हमारे पास जो केबल्स रिक्वायर्ड है वो लेस हैं। सो दिस टोपोलॉजी रिक्वायर लेस केबल देन कंपेयर टू द मेश टोपोलॉजी। इसके अलावा इसमें रोबस्टनेस भी है पिछली टोपोलॉजी के तरह, क्योंकि अगर एक लिंक आपका डाउन हो जाए तो सिर्फ वही लिंक इफ़ेक्ट होगा, बाकी जो है वो नेटवर्क आपका स्टिल काम करेगा। इसी तरह इसमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन वो भी इजी है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास है कि डिपेंडेंसी ऑन अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी। सारे के सारे सिस्टम एक सेंट्रलाइज स्विच या हब पे रिलाई कर रहे हैं, तो अगर किसी वजह से ये स्विच या हब डाउन हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, द होल सिस्टम विल बिकम डेड। हमारे पास एक और ट्रेडिशनल टोपोलॉजी भी है जो कि विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट टोपोलॉजी जब लैन हमारे पास आया था, और उसको हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। सो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टोपोलॉजीज डिज़ाइंड फॉर अर्लियर लेन लोकल एरिया नेटवर्क। ये बहुत सिंपल टोपोलॉजी है। इसमें हमारे पास एक सेंट्रलाइज केबल होता है जिसको हम मेन केबल कहते हैं, और सारे डिवाइसेस यूजिंग ड्रॉप लाइन इस सेंट्रलाइज्ड केबल के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक ड्रॉप लाइन है, यहाँ पे भी एक ड्रॉप लाइन है, और इसमें ड्रॉप लाइन को मेन केबल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम टेप को यूज़ करते हैं विच इज़ लाइक अ कनेक्टर। ओके, सो ये कनेक्टर के थ्रू हम इन डिवाइसेस को इन टेप के ज़रिए विच एक्ट लाइक अ कनेक्टर हम सिस्टम को ड्रॉप लाइन के ज़रिए मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा बस केबल के दोनों साइड पे हमने जो हैं वो आपको केबल एंड्स जो नज़र आ रहे हैं वहाँ पे टर्मिनेटर्स लगाए होते हैं। सो इसमें एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसमें डेटा आपका एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है। द डेटा इज़ सेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, एंड जैसे ही ये डेटा केबल के एंड पे पहुंच जाए तो उस डेटा को हम क्या कर देते हैं, वहाँ से टर्मिनेटर उसको रिमूव कर देता है फ्रॉम दिस लाइन। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंस्टॉलेशन इसकी इजी है, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर चूँकि हम सेंट्रलाइज केबल पे रिलाई कर रहे हैं तो अगर ये मेन केबल आपके पास जो है वो फेल हो जाए तो ऑल द डिवाइसेस जो कि उसके साथ कनेक्टेड है दे विल स्टॉप वर्किंग बिकॉज वी आर रिलाइंग ऑन दिस मेन केबल। इसके बाद हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है। यहाँ पे हर एक डिवाइस उसका जो है वो एक डेडिकेटेड पाथ होता है जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं विद टू डिवाइसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिवाइस को अगर आप कंसिडर करें ना तो ये इस साइड पे यहाँ इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कनेक्टेड विद दिस डिवाइस। तो यहाँ पे हर एक डिवाइस का जो है वो एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है विद ओनली टू डिवाइसेस ऑन ईदर साइड। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें हर एक डिवाइस अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इसमें भी जो फ्लो ऑफ डेटा है वो वन डायरेक्शन है, ठीक है। सो डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन जब तक ये जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। फॉर एग्जांपल हमारी डेस्टिनेशन ये है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है, लेकिन चूंकि वन डायरेक्शन फ्लो है तो डेटा जो है वो बाकी नोड से होते हुए यहाँ तक आएगा। ओके, सो इसमें जो है अगर कोई एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना चाहे जो कि एडजेसेंट ना हो तो द डेटा विल ट्रैवल थ्रू ऑल इंटरमीडिएट नोड्स या कंप्यूटर।
यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको नज़र आ रही है विच इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस, जिसको हम रिपीटर कहते हैं। रिपीटर को इस टर्मिनोलॉजी, इस टोपोलॉजी में हम यूज़ करते हैं और इनका काम होता है कि आपके डेटा को लॉस होने से बचाया जाए, क्योंकि जो है रिपीटर्स जो होते हैं वो डेटा को बूस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब भी किसी डिवाइस को कोई सिग्नल रिसीव हो जो कि किसी दूसरे डिवाइस के लिए हो, उसके लिए ना हो, तो रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी बिट्स को रीजनरेट करता है और उसको पास करता है अलोंग द वे। इस टोपोलॉजी की इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो ये भी सिंपल है, क्योंकि इसमें अगर आपको कोई नया डिवाइस इंस्टॉल करना हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 चेंजेस करनी होंगी, यानी इस डिवाइस को आपने 2 नेबर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना होता है, यानी आपको जो है सिर्फ 2 कनेक्शंस चेंज करने होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए इट विल ट्रेवल अलोंग रूट, अलोंग जर्नी। सपोज आपके पास 100 नोड्स हैं एंड आप जो हैं वो लास्ट फाइनल नोड को डेटा सेंड करने जा रहे हैं, तो जो आपका डेटा है वो 99 नोड से पास हो के जाएगा until it reach to the destination। फिर हमारे पास एक लास्ट टोपोलॉजी है जिसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जिस तरह नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिड मीन कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टोपोलॉजीज। तो नॉर्मली हम हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या करते हैं कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को हम कंबाइन करते हैं ताकि सबके एडवांटेजेस हमें जो है वो मिल जाए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वी आर कंबाइनिंग 3 स्टार टोपोलॉजीज़ टू अ रिंग, या हम 3 स्टार टोपोलॉजीज़ को लिंक कर रहे हैं विद अनदर टोपोलॉजी विच इज़ रिंग। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या करता है कि ये इनहेरिट करता है मेरिट्स and also the demerits, यानी advantages and disadvantages of all the topologies। तो यहाँ पे जो स्टार के एडवांटेजेस हैं वो इस हाइब्रिड की भी एडवांटेजेस हैं, जो रिंग के एडवांटेजेस हैं वो इस हाइब्रिड की भी एडवांटेजेस हैं। इसी तरह दोनों के जो डिसएडवांटेजेस हैं इट विल बिकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस हाइब्रिड टोपोलॉजी। थैंक यू।